नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू आर विनर। मैं अरविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि कैसे शीट को इंसर्ट, डिलीट, रीनेम और कलर करते हैं, और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे रो, कॉलम और शीट को हाइड और अनहाइड करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 प्रश्न मिलते हैं जो कि इंटरव्यू, ट्रिपल सी, ईसीसी, ओ लेवल और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। अगर आप उन सभी क्वेश्चन आंसर को प्रॉपर नोट डाउन करके एक सेट तैयार करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन फ्यूचर आपको उसका काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सर, इन सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के बाद अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रो को कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं। इस पूरे रिकॉर्ड में आपको जिस भी रो को हाइड करना है, तो एक तो सबसे सिंपल तरीका ये, हम मान लेते हैं कि हमें इस 3 दिसंबर की पूरे जो रिकॉर्ड है इस 3 दिसंबर की, इसको हाइड करना है। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप इस 3 दिसंबर का जो ये रो इंडिकेटर है, यानी जो 4 नंबर जो है, यहाँ पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा और सीधे आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और जो प्रॉपर्टीज खुलेगी वहां पर आप हाइड क्लिक कर दीजिए। बड़ा ही सिंपल तरीका। अगर आप चाहते हैं कि 5, 6 और 7 तीनों रो को एक साथ हाइड करना चाहते हो तो सिंपल फिर वही करना है, इस रो इंडिकेटर को ड्रैग करेंगे। ठीक है, मतलब एक बार यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये जब सेलेक्ट हो जाएगा, फिर वापस से माउस की लेफ्ट बटन को दबाए रखकर आप जितनी भी चाहिए आपको, इस तरह देखिए जहां तक जाना है ऊपर नीचे करेंगे, वो चीजें ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सहूलियत के अनुसार। सेम वही प्रोसेस, कहीं पर भी इसी के बीच में आपको राइट क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि यहां से आपने, देखिए साइड में रो इंडिकेटर पे जब आपने इस रो को सेलेक्ट किया है, यानी 1 2 3 4 रो को, तो ये देखिए कुछ ब्लू कलर से हाईलाइट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इधर कहीं राइट क्लिक करें। रीजन क्या है, इधर कहीं भी राइट क्लिक करें, देखिए कहीं भी करेंगे आप राइट क्लिक, देखिए सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इधर से इस तरह हमने सेलेक्ट किया 3-4 रो को, और इसी के बीच में 6 से लेके 9 के बीच में कहीं पर भी आप अपना यहाँ पर बीचों बीच अपना ये माउस का कर्सर रख के राइट क्लिक करिए, जो प्रॉपर्टीज खुलेगी वहां पे हाइड कर दीजिए। सॉरी। तो इस तरह से क्या है कि हम रो को हाइड कर दिए। बड़ा ही सिंपल तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, अभी मैं हाइड करना बता रहा हूँ, अनहाइड करना नहीं। ठीक है, पहले हम समझते हैं हाइड करना। चीजों को देखिए बड़ी बारीक से समझिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लेते हैं कि आपको 4 दिसंबर की इस रो को हाइड करना है, तो ठीक है, आप क्या करिए, कहीं पर भी 4 दिसंबर, या तो आप ऐसे सिलेक्शन करेंगे, हमने पहला तरीका देखा था। अब दूसरा तरीका, इस 4 दिसंबर की रो को अगर आपको हाइड करना है तो कहीं पर भी आप ऐसे अपने एक्सेल का सेल रखिए और होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट का जो ये ऑप्शन है, इस फॉर्मेट कमांड पर यहाँ पे डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करिए। जो इसके और भी सब कमांड ओपन होंगे, इसमें विजिबिलिटी, ये रहा विजिबिलिटी में आके हाइड और अनहाइड पे जाके हाइड रो पे क्लिक करिए, देखिए वो रो। ठीक है, 2 तरीका तो सीखा हमने। अब ये तीसरा तरीका, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमें एक्सेल में एक्सपर्ट और स्मार्ट बनना है तो हमें अधिक से अधिक शॉर्टकट की मेमोराइज होनी चाहिए। तो अभी या तो आप लिखिए या मेमोराइज करिए कि रो हाइड करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 9। आप लिख सकते हैं कि रो हाइड डैश कंट्रोल +9। ठीक है, नीचे लिख लीजिए रो अनहाइड डैश कंट्रोल शिफ्ट 9। आई रिपीट, रो हाइड डैश कंट्रोल 9, रो अनहाइड डैश कंट्रोल शिफ्ट 9। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि कीबोर्ड की मदद से, यानी शॉर्टकट की मदद से हमें कैसे करेंगे हाइड, देखिएगा। हमें क्या करना है कि यहाँ से 5 और 6 दिसंबर को हाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 दिसंबर पे अपने एक्सेल का सेल रखा और पहले इस पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाया। ठीक है, पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। फिर आप डाउन एरो से इसे भी आ जाइए, शिफ्ट के साथ आप दबा लीजिए डाउन एरो, इस तरह भी सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, अब एक काम करिए, आपको 5 और 6 दिसंबर की रो को सिलेक्ट करना है, तो आप एक काम करिए, पहले ही 5 और 6 दिसंबर को इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाइए। अब क्या करना है, रो हाइड की शॉर्टकट क्या लिखा आपने, कंट्रोल के साथ 9, बस प्रेस करिए। ठीक है,
ये रो हाइड हो गया। तो इस 3 तरीके से हम क्या करते हैं, रो को हाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या है, वापस मैं कंट्रोल जेड करता हूं। अब अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको 1 दिसंबर और 5 दिसंबर और 8 दिसंबर की रो को हाइड करना है, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर और 8 दिसंबर, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्सेल में एक से ज़्यादा सेल को, रो को या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन को दबाए रखकर जहां जहां भी माउस से क्लिक करेंगे वो चीजें सेलेक्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर क्लिक किया, इस 1 दिसंबर पे ये पूरी रो सेलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल बटन को दबाए रखना है, 5 दिसंबर को करना था, यहाँ पे क्लिक करेंगे और 8 दिसंबर को। ठीक है, अब कंट्रोल बटन को छोड़ देना है। अब वापस से क्या करना है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ 9। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रो को हाइड करते हैं। अभी हमने केवल हाइड करना सीखा है। ठीक है, अब अनहाइड कैसे करेंगे? अनहाइड करने के लिए आप देखिए 1 और 3 के पहले तो पता कैसे चलेगा कि आपको रो हाइड है? तो रो हाइड पता इससे ऐसे चलेगा पता कि देखिए इस रो इंडिकेटर पे 1 के बाद सीधे 3 नंबर यानी 2 नंबर हाइड है। तो आपको एक काम करना है, 1 से लेके 3 को इस तरह दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहीं पर कहीं पर भी यहीं पर राइट क्लिक करिए और जो प्रॉपर्टीज खुलेगा यहाँ से अनहाइड कर दीजिए। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका और कहाँ पर वो हाइड है, ये देखिए 5 और 7 के बीच में वापस से इन दोनों को सेलेक्ट करिए। ठीक है, अब क्या करिए, प्रॉपर होम टैब में जाना है, सेल्स ग्रुप में, फॉर्मेट में जाएंगे, विजिबिलिटी में हाइड और अनहाइड में जाके अब क्या करना है, हाइड रो नहीं अनहाइड रो करना है। देखिए यहाँ पे अनहाइड रो, ये देखिए 5 और 7 में 6 आ गया। अब कहाँ रो हाइड है? और ये तीसरा तरीका क्या आप करेंगे, हम शॉर्टकट की मदद से 8 और 10 के बीच में 9 नंबर हाइड है। तो 8 और 10 को आपने सेलेक्ट किया और रो अनहाइड के लिए आपने क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट 9, बस। तो कंट्रोल शिफ्ट 9 को आप प्रेस कर दीजिए। देखिए, तो इस 3 तरीके से हम क्या करते हैं, रो को हाइड और अनहाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कॉलम को। कॉलम कैसे करेंगे हाइड? मान लिया कि हमें इस पूरे रिकॉर्ड में इस सेल वाले कॉलम को हाइड करना है, तो सिंपल कुछ मत करिए, कॉलम हेडर पे क्लिक करिए बस। ठीक है, ये पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब एक काम करिए, यहीं पर राइट क्लिक करिए, जो वही प्रॉपर्टीज खुलेगी, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस हाइड कर दीजिए। अब देखिए हाइड हो गया। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे भी चल सकता है, ये देखिए बी के बाद डी है, इट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पे कॉलम हाइड है। दूसरा तरीका क्या, अगर हमें पेटीएम एक साथ यानी कि पेटीएम वाले कॉलम को, कार्ड सेल को एक साथ कई रो को हाइड करना है, 2-3 रो को, तो वही काम करना है। आप एक काम करिए, ऊपर कॉलम हेडर पे तीनों को इस तरह ड्रैग करिए, तीनों चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी और राइट क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसा कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं हमें पेटीएम का करना है और ऑनलाइन सेल का करना है, तो ठीक है, अब चलेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो पहले एक काम करेंगे, मैं पेटीएम वाले कॉलम को सेलेक्ट करता हूं। तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे सेलेक्ट? कीबोर्ड से कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार। ठीक है, अब एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हमें तो लाइन से तो है नहीं, हमें तो क्या करना, ऑनलाइन सेल यानी कई 2 कॉलम के गैप करके। तो यानी कंट्रोल बटन को दबाए रखिए और ऊपर कहीं पर यहाँ पर कॉलम हेडर पर क्लिक करिए। ठीक है, और भी कुछ होता है तो कंट्रोल को दबाए रख के आप ऐसे ऐसे, जैसे मान लेते हैं एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें लेना है कौन सा, ये वाला लेना है, डे का। ठीक है, यहाँ क्लिक करिए। अब लिखिए कि कॉलम हाइड डैश कंट्रोल 0, नोट डाउन करिए आप, कॉलम हाइड कंट्रोल 0 और कॉलम अनहाइड कंट्रोल शिफ्ट 0। आई रिपीट, कॉलम हाइड डैश कंट्रोल 0, कॉलम अनहाइड डैश कंट्रोल शिफ्ट 0। तो हमें यहाँ क्या करना है, कॉलम हाइड करना, तो ठीक है, कंट्रोल के साथ आप क्या करिए, 0 को प्रेस करिए। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम कॉलम को हाइड करेंगे। अब रही सवाल कॉलम अनहाइड कैसे करेंगे। चलिए अनहाइड करते हैं। तो आपने 3 तरीके समझा था कॉलम को। पहला ऊपर यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके सीखा आपने। दूसरा क्या था कि होम टैब में। ठीक है, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जैसे जाने के बाद सेम वही प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं हमें एक्सपेंस का हाइड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया, होम टैब के फॉर्मेट में जाएंगे, विजिबिलिटी में जाना है और यहाँ से हाइड कॉलम, सेम वही प्रोसेस है। अब अनहाइड करने के लिए जो सबसे पहला मान लेते हैं हमें क्या करना है कि अब देखिए ए और एफ के बीच में कॉलम हाइड है। तो आप एक काम करिए, ए और इस एफ को दोनों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए आप और यहीं पर राइट क्लिक करके, सिंपल तरीका, राइट क्लिक करिए, जो प्रॉपर्टीज खुलेगा अनहाइड कर दीजिए। एक तो ये था। और कहाँ कॉलम हाइड है, जी और आई के बीच में, देखिए यानी यस हाइड है। ठीक है,
तो जी आई को आप क्या करिए, इस तरह सेलेक्ट करिए। दूसरा तरीका क्या है, मान वही दूसरा तरीका फिर वही करना है, होम टैब में जाना है, सेल्स ग्रुप में, फॉर्मेट में, विजिबिलिटी में। अब क्या करना है, हमें अनहाइड कॉलम ढूंढिए, कहीं ना कहीं होगा, ये रहा अनहाइड कॉलम इस तरह। अब तीसरा तरीका, अब कोई कॉलम हाइड है नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरे कॉलम है। अब तीसरा तरीका कीबोर्ड से सीख लेते हैं, उसके लिए पहले अब हाइड करते हैं, कुछ कॉलम हाइड ही नहीं है तो पहले हाइड कर लेते हैं। चलिए थोड़ा मैं जल्दी करूंगा, मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंस से लेके पेटीएम और कार्ड सेल तीनों को मैंने क्या किया, उसी तरह किया। दोबारा देखिए आप, पहले क्या किया, एक्सपेंस वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ स्पेस बार। अब क्या किया, शिफ्ट को दबाए रखकर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, कौन सा एरो दबाएंगे, राइट एरो दबाएंगे। ये देखिए 3 बार दबाया राइट एरो, तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ 0, आपने लिखा होगा देखिए कंट्रोल के साथ 0। अच्छा हमें तो अनहाइड करना है ना, तो ठीक है, सी और जी को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाऊं, 9 या 0, 0, हाँ ठीक है 0 दबाते हैं, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ 0, कॉलम नहीं हुआ। आपने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बिल्कुल सही दबाया है आपने, लेकिन नहीं होगा ये। जब आप विंडोज एक्सपी से विंडोज के नए वर्जन में जाते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट 0 अब एक्सेल में काम नहीं करता है, जब तक कि आप कुछ सेटिंग को नहीं बदल देते, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अनहाइड करेंगे। लेकिन शॉर्टकट की बिल्कुल सही है, अगर क्वेश्चन में आता है कहीं पर तो आप वही लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और 0, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हम कॉलम को हाइड और अनहाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे शीट को कैसे हाइड और अनहाइड करेंगे। जैसे मान लिया कि हमें शीट 2 को हाइड करना है, तो पहले तो जिस भी शीट को हाइड करना है उस शीट पे आएंगे, तो हमने शीट 2 पे आ गए। अब सिंपल तरीका, राइट क्लिक किए, सीधे हाइड, चलिए हाइड हो गया। अब क्या करना है, वहां से प्रॉपर तरीके से करना। जैसे मान लिया कि हमें शीट 6 को करना है, तो ठीक है, फिर होम टैब में जाएंगे, सेल्स ग्रुप में, फॉर्मेट में जाएंगे, विजिबिलिटी में, और हाइड एंड अनहाइड में आके हमें क्या करना है, हाइड शीट। ये देखिए, चलिए अब हमें क्या करना है, सेल रिपोर्ट वाली शीट को हाइड करना है। तो सेल रिपोर्ट वाली शीट को हाइड करने के लिए, ठीक है, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि राइट क्लिक करके और आप यहां से हाइड कर, सेम वही प्रोसेस है इसका भी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, शीट को हाइड करते हैं। अब क्या है कि अनहाइड कैसे करेंगे, तो अनहाइड करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। किसी भी शीट पर आप राइट क्लिक करिए, किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए, तो ये आपको बताएगा कि इतनी, जब ये जो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो ये आपको बताएगा कि इसमें इतनी शीटें आपकी हाइड है सर, इसे आप अनहाइड कर लीजिए। तो पहले हम सेल रिपोर्ट को कर लेते हैं, ये आ गया। फिर वापस से अब चलते हैं दूसरे तरीके से। फिर क्या करना है, होम टैब में, सॉरी, फिर हम क्या करेंगे, इसी होम टैब में आके, सेल्स ग्रुप में, फॉर्मेट में, विजिबिलिटी में आके अब क्या करेंगे, अनहाइड शीट। सेम वही डायलॉग बॉक्स, चाहे तो आप इधर से करिए या इधर से। अब शीट 2 को भी कर लेते हैं, अब यहाँ से कर लेते हैं, एक बचा है ना, तो एक यहाँ से राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अनहाइड, और ठीक है। तो इस तरह से शीट को हाइड अनहाइड करते हैं। जब भी आप कहीं डेटा एंट्री या कहीं किसी ऑफिस में काम करेंगे, तो जब आपको कभी कोई भी आपके पास मेल या कोई भी अगर एक्सेल फाइल आपको कोई आपका बॉस, सीनियर या जूनियर कोई भी आपको मेल करता है, तो उसमें एक चीज़ आप जरूर चेक कर लीजिए कि उस पूरे रिकॉर्ड में कोई कॉलम, कोई रो या कोई शीट हाइड तो नहीं। तो उसके लिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सी कॉलम या कौन सी रो हाइड किया है या कौन सी शीट हाइड किया है। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि यही डेटा आपको किसी ने मेल किया है, तो आपको तो पता नहीं है, तो ठीक है, आप एक काम करिए, सीधे या तो कंट्रोल ए कर दीजिए पूरा, ठीक है, और या तो यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार इस रो पे, किसी भी रो पे आके राइट क्लिक करके एक बार यहाँ पे अनहाइड कर दीजिएगा, और फिर किसी भी कॉलम हेडर पे आके फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड कर दीजिएगा। उसके बाद अब क्या है कि किसी भी शीट पे आके राइट क्लिक करके अब देखिए, जब अनहाइड करेंगे तो ये देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए, हाइड तो हाईलाइट, लेकिन हाइड जो है वो हाईलाइट हो रहा है लेकिन अनहाइड है। इट मीन्स यहाँ पर कोई शीट क्या है कि हाइड नहीं है। अगर कोई शीट हाइड होती तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड किसी ने मेल किया है और उसने गलती से या जानबूझकर उसने आपको ये शीट फॉर हाइड कर दिया था। अब आपने क्या किया, किसी भी शीट पे राइट क्लिक करेंगे और जब राइट क्लिक करेंगे तो वैसे ही तुरंत आपको वो ये अनहाइड आपको शो हो जाएगा। बस आप क्लिक करके इसको भी
अनहाइड कर। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि जब भी आप कहीं काम करें तो पहले ये चीजें जरूर चेक कर लें उस पूरे डेटा में कि कोई रिकॉर्ड या कोई शीट हाइड तो नहीं है, उसके बाद ही आप काम करना चालू करें। तो ये था आज की वीडियो में कि हमने रो, कॉलम और शीट को कैसे हाइड और हाइड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। आपने देखा होगा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कहते हैं कि जब कुछ अच्छा सीखते हैं तो समय लगता है। मातरम। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।